हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के लेक्चर नंबर 3 में जानेंगे पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाकर डाल दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं और देखने के बाद इसको देखेंगे तो अच्छे से आप सबको समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए समझते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लाइन मैंने यहां से यहां तक ड्रॉ किया है, इसको हम कहते हैं संख्या रेखा। ये कहलाता है संख्या रेखा। और इस संख्या रेखा के ठीक बीचों बीच यानी कि मध्य में स्थित होता है जीरो। ये यहां पर स्थित होता है, ठीक बीचों बीच यानी कि मध्य में स्थित होता है। तो संख्या रेखा पे जीरो से दाएं की ओर और जीरो से बाईं की ओर की संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक बार फिर समझिएगा कि जीरो से दाईं की ओर संख्या और जीरो से बाईं की ओर की संख्याओं के समूह को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। और जीरो से जो दाईं की ओर संख्या स्थित होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। ये प्लस में होती है। और जीरो से ऋणात्मक की ओर यानी कि बाईं की ओर जो संख्या होती है वो ऋणात्मक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती है। तो इसी संख्याओं के समूह को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। और जीरो जो दोस्तों होता है उस पर ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना ही नेगेटिव साइन होता है। ये होता है उदासीन संख्या। तो पूछेगा कि जीरो कैसी संख्या है, तो जीरो एक उदासीन संख्या है। ठीक है, अगला है, अगर आप सभी से पूछ ले कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो दोस्तों देखिए ये सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो ये होता है माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या से हमेशा छोटा होता है और प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ा होता है। तो प्लस की जो संख्या होगी वो हमेशा इससे बड़ा होगी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, क्या पूछा है? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या पूछा है, तो प्लस वाला सबसे बड़ा होगा। तो दोस्तों देखिए क्या इसका अंत है? प्लस वाली संख्या का अंत नहीं है, ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या पूछा है तो हम लिखेंगे प्लस अनंत। क्या लिखेंगे? प्लस अनंत। इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, यहां पर समझिएगा, देखिए जो संख्या जीरो के जितना नजदीक होगा इन सभी से ऋणात्मक में से वो बड़ा होगा। अगर आप सभी से पूछ ले दोस्तों कि बताइए कि -2 और -1 में से बड़ा कौन होगा, तो जो जीरो के जितना नजदीक होगा वही बड़ा संख्या होगा। तो जीरो यहां पर है और जीरो के नजदीक कौन संख्या है? तो 1 है। तो -2 से हमेशा ये 1 क्या होगा? -1 बड़ा संख्या होगा। उस तरह से जो जीरो के सबसे दूर स्थित होगा वही सबसे छोटा संख्या होगा। और देखिए ये जो है माइनस का जो संख्या है माइनस अनंत, ये भी क्या होगा? जीरो सबसे दूर पर स्थित होगा और इसका भी अंत नहीं होगा। ये भी संख्या जो माइनस की संख्या है ये भी अनंत तक जाएगा, तो इसका भी अंत नहीं है। तो इसको लिखेंगे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस अनंत। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिर दोस्तों आगे समझते हैं कि सम संख्या किसे कहेंगे। सम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, जो 2 से पूरा कट जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन सभी संख्याओं में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा 2 से कट जाएगा। जैसे अगर हम 2 से दोस्तों भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो देखिए 2 से ये एक बार में कट जाएगा, पूरा कट जा रहा है। अगर 4 में भी 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2 दूनी 4 पूरा कट जाएगा। अगर हम 6 में भी भाग लगाएंगे 2 से तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा 3 बार में। तो जो संख्या 2 से पूरा कट जाएगा हम उसे कहेंगे सम संख्या। अब इसमें दोस्तों पूछ सकता है आप सभी से कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो दोस्तों क्या इसका अंत होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इसका भी अंत नहीं है तो हम लिखेंगे ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे अगर दूसरा बात पूछ ले कि सबसे छोटी सम संख्या, दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां से स्टार्ट होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट वही सबसे छोटा होगा। तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 2 होगा। तो सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तो आपको बताना है 2। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे?
तो जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, वैसा संख्या जिसमें हम अगर 2 से भाग लगाएंगे तो वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हम उसे कहेंगे विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन कौन सा कहलाएगा? देखिए दोस्तों, अगर हम 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। अगर 3 में लगा कर देखिए 2 से भाग, नहीं कटेगा। 5 में लगा कर देखिए 2 से भाग, नहीं कटेगा। तो वैसी संख्या जिसको हम 2 से भाग देंगे और वो पूरा का पूरा 2 से नहीं कटेगा, तो उसे हम कहेंगे विषम संख्या। कौन कौन सी संख्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है, 2 के अंदर पर चलते जाएगा और ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या पता ही नहीं है कहां तक जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको भी अनंत। इसको भी लिख सकते हैं कि इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या पूछेगा, तो दोस्तों सबसे छोटी विषम संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।